दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, बिहार चौकीदार वैकेंसी, जी हाँ, जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत वर्षों से कर रहे थे, उसके लिए मैं बता दे रहा हूं कि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है। यानी कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन एकदम आना आना बिल्कुल तय है। और आप जान लीजिए कि इसमें जो बाधा जो थी, इसकी जो रुकावटें थी, वो रुकावट जो है वो अब दूर कर लिया गया है। और अब बिहार चौकीदार वैकेंसी में अब किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। और ये वैकेंसी जो है ना, वो अपने सारे बाधाओं को तोड़ करके, सारे बाधाओं को पार करके वो आपके समक्ष आ रहा है। दोस्तों, 10,800 पद के लिए जो चौकीदार की जो वैकेंसी आ रही है, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो योग्यता है वो 10वीं पास है। समझ गए? 10वीं पास जो है वो यही योग्यता है और इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना है। जो बच्चे सिपाही के लिए या फिर होमगार्ड वगैरह के लिए आवेदन करने वाले हैं या मन बना रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप चौकीदार के लिए भी ट्राई करिए। आप सोचिएगा कि क्यों? क्योंकि देखिए, चौकीदार भी एक ऐसा पद है जिसमें काफ़ी अच्छा है, घर के पास रह करके काम करने का काफ़ी बेहतर है। और अभी ये शुरुआत है, लोग अभी इसको 35,000 रुपया सातवें वेतन के हिसाब से इसको मिलेगा। बाद में इसको 65,000 रुपया पेमेंट होने वाला है। तो आप जरा सोच लीजिए कि अभी 35,000 रुपया है, बाद में आपको 65,000 रुपया पेमेंट हो जाएगा। तो घर में रह करके काम करने के लिए इससे बढ़िया और क्या होगा? इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूँगा, जो नेगेटिव सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, उनके बारे में मत जाइए, उनके बारे में कुछ कहिए ही नहीं। वो हर चीज़ में मिनमेख निकालेंगे, उनकी आदत है। इसलिए वैसे बच्चों से, ऐसे लोगों से दूरी बना के रहिए। मेरे साथ वैसे जुड़िए जो पॉजिटिव सोचते हों, जिनको अपने जीवन में विकास करना है, जो अपने जीवन को सजाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। उनके लिए नहीं, अब नहीं होगा, ये झूठ है, पैसा पर होता है, परिश्रम से कुछ नहीं हुआ है, ये सब सोचने वालों को ना गोली मारिए, एकदम हटाइए, उसको फेंकिए, उसको कूड़ादान में डाल दीजिए। ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो उनके लिए जो भविष्य को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, नेगेटिव से ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं। बच्चों में बता देता हूँ कि ये जो निकलेगा, योग्यता है 10वीं पास और ऑनलाइन आवेदन होगा। समझ गए? और ये दिसंबर में आने वाला है। और 18 से लेकर के, अगर आप जनरल हैं तो 18 से लेकर के 37 वर्ष आपका एज होना चाहिए। BC EBC हैं तो आपको 18 से लेकर के 40 वर्ष, और जनरल महिला भी हैं तो इसमें आवेदन कर सकती हैं और उनका भी उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। SC ST महिला हो या पुरुष हो, उनका जो है 42 वर्ष होना चाहिए। फिजिकल की अगर जो बात कर लेते हैं, तो जो होमगार्ड में जो फिजिकल है वही फिजिकल रहेगा। अगर ऐसे मांगिएगा तो फिर हम बोर्ड पर लिख के सारा कुछ हम आपको बता देंगे। और जो 15 नंबर आप कैसे लाइएगा, सारा कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप दौड़ के लिए, मैं इलेक्शन के पहले, आज काउंटिंग है बच्चों, इसलिए मैं आज की डेट में भी मैं आया हूँ बनाने के लिए। और इलेक्शन के पहले भी मैं बताया था कि देखिए, चुनाव वगैरह जो है ना, उसके में आप मत उलझिए। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आप अपने लक्ष्य के ऊपर रहिए और वोट दे दिए, अच्छी बात है। अब सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, अब तो हमारे और आपका बस का बात नहीं है। जिसका वोट ज़्यादा पड़ेगा उसकी सरकार बनेगी, तो उसमें समय नहीं गुजारिए और तैयारी करिए। क्योंकि मेरिट जो होगा वो फिजिकल पर बनेगा। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि मेरिट जो होगा वो फिजिकल पर बनेगा। तो फिजिकल में जितना बेहतर नंबर होगा तभी ना सिलेक्शन होगा। नंबर कम रहेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? इसीलिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि फिजिकल पर ध्यान दीजिए और बिना ब्रेक का एकदम फिजिकल अब जारी रखिए। क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन, घींच तीर के 1 महीना आपके पास समय है। तो आप वक्त को नहीं गवाइए। समय जो है ना, वो धन से ज़्यादा मूल्यवान है, और जो समय बीत जाता है वो फिर वापस आने वाला नहीं है। पढ़ने की तो इसमें है ही नहीं, बस खाइए पीजिए बढ़िया से और तैयारी करिए, दौड़िए, एक ग्रुप बना लीजिए गांव में बच्चों का और उसी से तैयारी करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कुछ मांगता भी नहीं है। साइकिल चलाने योग्यता में क्या मांगता है? मैट्रिक पास होना चाहिए। 1st डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 3rd डिवीजन है, कोई मायने नहीं रखता है। साइकिल आपको आना चाहिए चलाने के लिए, तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद है लोकल भाषा का ज्ञान, तो सभी को हिंदी आता ही है। लोकल भाषा कोई जरूरी नहीं है कि
सभी को हिंदी आता ही है, तो इसलिए सारा योग्यता आपके पास है। और अगर आप चाहते हैं कि आप चौकीदार, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और दिसंबर में इसकी वैकेंसी आ रही है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि क्या गारंटी है कि दिसंबर में आ ही जाएगा। दिसंबर में क्यों नहीं आएगा? दिसंबर में क्यों नहीं आएगा? सरकार बनने के बाद, सरकार पूर्व में भी अनाउंस किया था। देखिए, हम लोग कब कहते हैं, जब ऊपर से कुछ हम लोगों की न्यूज मिलती है ना, जब ऑफिस से कुछ बातें निकल कर के आती है तो हम लोग उसको शेयर करते हैं। तो अभी ऑफिस से बातें निकल कर आ रही है कि दिसंबर में चौकीदार की वैकेंसी होगी। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिहार किस तरह का राज्य है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा चौकीदार का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए चौकीदार की वैकेंसी आने एकदम अनिवार्य है, नहीं तो इनके बिना काम बाधित हो रहा है। दूसरी बात है कि कोर्ट में जो मामला था वो सॉल्व हो गया है और अब जनरल वैकेंसी होगी चौकीदार की। जैसे अन्य वैकेंसियां चलती है वैसे ही चौकीदार की वैकेंसी भी अब चलेगी। और अब इसमें सभी लोग आवेदन करेंगे। वहाँ था कि 80% सीट जो है वो पासवान जाति को मिलना चाहिए। अब ये मामला खारिज हो गया है और अब किसी जाति विशेष को नहीं होगा। जो रिजर्वेशन सभी नौकरियों में मिलती है वो रिजर्वेशन यहाँ भी पासवान जाति को इसी हिसाब से, इसी का जो कोटा है उसके हिसाब से मिलेगा। महिला पुरुष सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदक सिर्फ बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। समझ गए ना? आवेदक सिर्फ बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों, मैं फिर कहूँगा एक बार चलते चलते कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, हमारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और वैकेंसी आ रही है, तैयारी में आप कोई कसर नहीं छोड़िए। समय जाते देर नहीं लगती है, फिर समय गुजर जाएगा, 1 अंक 2 अंक से छूट जाइएगा। जिस होमगार्ड में आप लोग छूटे हैं तो फिर बहुत पछतावा होगा। इसलिए मेरी बात को मानिए और तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने का, अच्छा सोचने वाले के साथ हमें सदैव अच्छा होता है। धन्यवाद।